नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेनाम आशिक। जिंदगी के 50 बसंत पार कर चुकी मैं, यानी सुलभा। अब तो जिंदगी कट रही थी, एक रूटीन में होता है न, हम औरतों के लिए सब कुछ बंद जाता है मन। सुबह तो संजय की बेड टी से शुरू होती है, फिर उनका नाश्ता, ऑफिस और मेरी टीवी के सास बहू के सीरियल, और कभी कभी किट्टी पार्टी और गॉसिप। बेटे बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त, दूसरे शहर में अपने परिवारों में व्यस्त, और मेरे पति संजय शर्मा एक कंपनी में ऊंची पोस्ट पर हैं। घर और ऑफिस वाली उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह रसोई और फैमिली फंक्शन तक ही है। वो एक आम पति की तरह ही हैं, जो सोचते हैं कि पत्नी को एक अच्छा घर, संतान और एक क्रेडिट कार्ड दे दो बस। टीवी या मूवी में दिखने वाला रोमांस असल ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। उनसे कभी शिकायत नहीं रही, जो मांगा वो उम्मीद से ज़्यादा मिला है। फिर क्या था जो अतृप्त था? दुनिया की नज़रों में मैं एक सुखी इंसान थी, जिंदगी से कोई शिकायत भी नहीं थी, पर जो खालीपन मेरे अंदर पल रहा था, जो खुद मुझे भी नहीं पता था और शायद कभी चलता भी नहीं, अगर वो सिलसिला न शुरू हुआ होता। उस दिन रोज की तरह ही दिन शुरू हुआ था। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। पति को ऑफिस भेजकर कामवाली के साथ घर के काम खत्म कर ही रही थी, जब वो पार्सल मिला। दीदी देखिए, कुछ आया है। मेरी कामवाली एक छोटा सा पैकेट लेकर आई। बेटे बहू कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं, इसलिए आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी। पर पैकेट खोल कर लगा कि शायद गलती से गलत एड्रेस पर आ गया है। एक लव नोट के साथ छोटा सा शीशा था। कभी देखा खुद को, आज मेरी नज़रों से देखो। 2-3 बार पढ़ा, शीशे में खुद को देखा। कहीं कहीं बालों के अंदर की चांदनी झलक रही थी। उम्र की दहलीज अपने बारीक निशान अपने साथ ले आई थी। उस छोटे से शीशे में खुद को देखकर फिर से वो नोट पढ़ा, फिर हंसी आ गई। इस उम्र में लव नोट, जरूर किसी अबोध बालिका का नया नया प्रेम परवान चढ़ने वाला है। बेचारे आशिक को जब पता चलेगा कि उसका प्रेम पत्र उसकी प्रियतमा की जगह मेरे पास है, तो कैसा लगेगा। फिर भूल गई उस नोट को रखकर, बात यही ख़त्म भी हो जाती अगर ये आखिरी होता। दूसरे दिन फिर वो ही पार्सल, एक छोटा सा नोट और लाल गुलाब का फूल। आज आपने शीशा देखा क्या? जब देखिए तब इस गुलाब को अपने बालों में जगह दीजिएगा। हे भगवान, कौन है जिसके पार्सल मेरे घर पर आ रहे हैं? पूरी बिल्डिंग में नई बालाओं की लिस्ट भी निकाली, पर शक करूं भी तो किस पर। खैर, उस दिन वो गुलाब मेरे बालों की शोभा बढ़ा रहा था। उस दिन के बाद तो जैसे गिफ्ट्स और नोट्स की लाइन ही लग गई। शर्म सी आने लगी कि मेरी कामवाली क्या सोचेगी। पता नहीं क्या था उन नोट्स में, कब खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगी, खुद ही नहीं पता चला। बस उनको फेंकने का मन नहीं होता था। जो दिन सास बहू के सीरियल में बीतते थे, वो अब इन नोट्स को पढ़कर बीतने लगे। पहले संजय के जाने के बाद पूरा दिन उनके इंतजार में बीतता था, अब खुद को संवारने में लगने लगा। सुबह जागने लगी, योग क्लास भी ज्वाइन कर ली। कुछ ही हफ्तों में असर दिखने भी लगा। अब तो जिस दिन वो नोट नहीं आता, पूरा दिन बेचैनी में बीतता। कोई नाम पता कुछ भी नहीं होता था उस पर। एक छोटा सा नोट, और कभी लिपस्टिक, कभी कोई खुशबू वाला रुमाल, और कभी कोई हेयर पिन। वो मेरे लिए थी भी या नहीं पता नहीं, पर अच्छा लगता था उन नोट्स को पढ़ना। आजकल संजय भी नोटिस करने लगे मेरी खुशी को, और बच्चे भी। एक 16 साल की बालिका की तरह मेरा खुद को शीशे में निहारना और खुद में खो जाना शायद उन सबको चकित कर देता। धीरे से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाते वो। बच्चे बोलते, माँ आप पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। कुछ भी हो, फिर भी एक अपराध बोध के साथ गुदगुदी भी होती मन में। बेचारा आशिक, जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसकी आशिकी की दुकान की ग्राहक ये बुढ़िया है, तो क्या हालत होगी उसकी। कभी मन में आता कि पार्सल न लूं और मना कर दूं, फिर दूसरे ही पल खुद को रोक नहीं पाती। फिर एक नया नोट और प्यार की चाशनी में डूबा एक और गिफ्ट उसमें इंतजार कर रहा होता। जो भी हो, एक नयापन सा आ गया था जिंदगी में। खुश रहने लगी थी मैं। दैहिक प्रेम से इतर ये प्रेम मेरी आत्मा को तृप्त कर रहा था। कभी कभी अपने कॉलेज लाइफ को रिवाइंड करके भी देख लेती, पर कोई भी चेहरा नहीं दिखता।
जो मेरी इस अस्पष्ट अभिव्यक्ति को परिभाषित कर पाता। घर से निकलती तो अपने चारों तरफ चौकन्नी नज़रों से देखती, पर सब नॉर्मल था। फिर कौन इतनी फुर्सत में था जो मेरे जैसी बिन फायदे की स्कीम पर अपना टाइम और पैसे बर्बाद कर रहा था। खैर, मैं अपने इस बेनाम आशिक का शुक्रिया अदा मन ही मन करना चाहती थी, जिसने गलती से ही सही मुझे कम से कम कुछ टाइम के लिए अपने से प्रेम करना सिखा दिया था। वो दिन भी आया। आज नोट थोड़ा सा था। जन्मदिन मुबारक हो। तो इसको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है। संजय तो हर साल भूल जाते हैं, आज भी बिना विश किए ही चले गए। शाम को बोलेंगे अपनी उम्र देखो, अब हम दादा दादी बन चुके हैं। मैंने फिर से नोट पर नजरें गड़ा ली। मिलना है आपसे, मिलेंगी मुझसे। ये ड्रेस पहन कर आना मुझे अच्छा लगेगा। अरे हद है, ना जान ना पहचान, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। वो सारे नोट्स तो मैंने किसी और के समझ कर रख लिए थे। जैसे भी हो, संजय बहुत अच्छे पति हैं और 2 जवान बच्चों की माँ हूँ। गुस्से में भरकर ड्रेस और नोट को फर्श पर फेंक कर रो पड़ी। क्यों इतने दिनों से इसको प्रोत्साहन दिया, तभी इतनी हिम्मत पड़ गई इसकी। मैं गुस्से में काँप रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने मुझे गलत समझा हो। संजय के लिए प्यार हमेशा से था, पर उस वक्त जितना महसूस हुआ पूरे जीवन में नहीं हुआ था। थोड़ी देर निडाल सी पड़ी रही, फिर दोबारा नोट उठा कर पढ़ा। उसमें एड्रेस दिया था। आज सबक सिखाकर मानूंगी। बच्चू गिफ्ट भेजना भूल जाएगा। ड्रेस पहनने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता था। गुस्से में उसके लिखे सारे नोट्स और ड्रेस लेकर उस पते पर पहुंची। ज़्यादा दूर नहीं था, एक रेस्टोरेंट जैसी जगह थी। जो लोग छोटे मोटे फंक्शन करते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है यहाँ पर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रिसेप्शनिस्ट मेरा नाम सुनकर मुस्कुराई। पता नहीं क्यों उसकी वो मुस्कान भी बेदपूर्ण लगी। दूसरी मंजिल पर हॉल में मुझे भेज दिया गया। कुछ मेजें और कुर्सियाँ लगे थे और हॉल किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। मैं चुपचाप थोड़ी देर वहाँ बैठी रही। फिर गुस्से से मैंने मैनेजर से बात की तो बोला, मैडम थोड़ी देर बस, सर आते ही होंगे। खुद पर शर्म सी आ रही थी कि बिना सोचे समझे चली आई। तभी हॉल की लाइट चली गई। अंधेरे में वहां से भागी तभी किसी से टकराई। बहुत परिचित सा स्पर्श था, जैसे बरसों से जानती थी। तुम ठीक तो हो ना? स्वर मेरे कानों में पड़ते हैं। इससे पहले कुछ सोच पाती, तभी लाइट आ जाती है और पूरा हॉल मेरी सहेलियों और संजय के दोस्तों से भरा हुआ मिलता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, सबके स्वर हॉल में गूंजने लगे। मैं खुद को तब संजय की बाहों में पाती हूँ। ओ तो अंधेरे में मैं संजय से टकराई थी। जन्मदिन का केक और सारे दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर कैसे? तभी संजय मेरे कानों में कहते हैं, मेरी बेजी ड्रेस नहीं पहनी तुमने। मेरे सारे सवालों का जवाब बिना कहे मिल गया। मैं अपने बेनाम आशिक के गले मिलकर रो पड़ी। दोस्तों, आखिर सच्चा प्यार तो वही होता है जो बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। और शादी भी एक ऐसा ही रिश्ता होता है जिसमें लोग 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। फिर बुढ़ापे में पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ बनते हैं। ये एक ऐसी उम्र होती है जब हमें अपने जीवन साथी की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तब हमारे पास इमोशनल रूप से बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता है। इस उम्र में जिस भी दंपति का प्यार बरकरार रहता है वह बहुत धन्य होता है। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे और साथ ही आपको हमारी यह प्यार भरी कहानी पसंद भी आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।